हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। आज की अपनी क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एचटेट टीजीटी साइंस का सिलेबस, जिसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर पेपर में हम बात करें तो हम ये बोलते हैं 20 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स से होते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से और 20 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से। लेकिन कई बार एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, जिसमें कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स से ज्यादा हो जाता है, कभी केमिस्ट्री से ज्यादा हो जाता है और कई बार बायोलॉजी से। तो आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे अपने सब्जेक्ट का, साइंस का, और चैप्टर वाइज जो एक्सपेक्टेड वेटेज है वो देखेंगे। वो जो वेटेज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और अगर हम देखें तो इसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी 12th लेवल तक की, यानी अपनी इन क्लासेज के अंदर हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक की करेंगे। यानी अगर आप क्लासेज को अच्छे से देखते हो और साथ साथ कवर करते हो तो आपको अलग से पढ़ने के लिए पीजीटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी कवरेज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं फिजिक्स में जो वेटेज होता है चैप्टर वाइज वो कितना होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है इसके अंदर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इससे अगर देखें सबसे ज्यादा वेटेज इससे रहता है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 है मोशन। नेक्स्ट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर और साउंड। इन चैप्टर से 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 3 के भी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक मोस्टली 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इन सभी से। और अगर बात करें ग्रेविटेशन के तो इससे हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले हमारे फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या गिवन है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कौन सा है? मोशन। मोशन के अंदर हम क्या देखेंगे? मोशन के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारा मोशन क्या होता है, कब बोलेंगे हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब बोलेंगे ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, कितने टाइप का मोशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम डिस्टेंस, क्या हमारा डिस्टेंस होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या हमारी स्पीड होती है, कैसे वेलोसिटी को मेजर करोगे, और क्या हमारी एक्सिलरेशन है। इन पांचों टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद हम इन्हीं के टॉपिक वाइज साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हम 10 से 15 न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सोल्व कर पाओ किस तरीके से उनको सोल्व करना है, ताकि टाइम भी बचे पेपर के अंदर। साथ साथ हम इसी के टॉपिक वाइज इसी के साथ साथ करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे नोट्स भी होंगे टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी होंगे इंपॉर्टेंट, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे ग्राफ। ग्राफ में अगर बात करें तो हम 3 टाइप के ग्राफ स्टडी करते हैं: डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन ग्राफ। इन तीनों को स्टडी करके हम देखेंगे कैसे हम बता सकते हैं पार्टिकल हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, मोशन में है। कैसे हम ये बता सकते हैं अगर इस ग्राफ से हम स्लोप कैलकुलेट कर लें तो कौन सी चीज मेजर होगी, अगर हम ग्राफ के अंडर का एरिया कैलकुलेट कर लें तो कौन सी चीज मेजर्ड होगी। तो तीनों ग्राफ को अच्छे से स्टडी करने के बाद, वैसे देखें तो ग्राफ से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, ग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे पीजीटी फिजिक्स के अंदर। लेकिन हम अपने टॉपिक को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हर बार इंक्रीज हो रहा है। तो अगर बाई चांस ग्राफ से क्वेश्चन आ जाए तो हमारा न्यूमेरिकल गलत ना हो। नेक्स्ट इस यूनिट के अंदर हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, कैसे उससे उसके न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे उनको इजीली हैंडल करना है, वो सब देखेंगे। और लास्ट में हम इस यूनिट के अंदर क्या स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन क्या है और उस टॉपिक के न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से हम अपने मोशन चैप्टर को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा फोर्स है वो क्या होता है, कितने टाइप का फोर्स होता है। जिसमें हम उसके बाद स्टडी करेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, क्या बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो हमारी बॉडी मोशन करेगी या बॉडी रेस्ट में रहेगी। यानी मोशन कराने के लिए हमें कौन सा फोर्स नेसेसरी है, बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा या अनबैलेंस। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखेंगे, सेकंड लॉ देखेंगे और थर्ड लॉ देखेंगे। और सेकंड लॉ से और थर्ड लॉ से किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, कैसे मोमेंटम के क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरेटिकली कवर करने के बाद हम इनके न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसी को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है, स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है,
इसी के अंदर हम देखेंगे जो हमारे जी की वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है। सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम अर्थ से बाहर चले जाएं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इनसाइड द अर्थ जी की वैल्यू मेजर करें तो कितनी होगी। तो वैसे तो ये हमारा पीजीटी फिजिक्स में पूछा जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे ताकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मार्क्स ना कटे। नेक्स्ट हम देखेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है, क्या बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, वेट कांस्टेंट रहता है, वेट की वैल्यू मून पे कितनी होगी, अलग अलग प्लेनेट पे जो वेट है वो कितना होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का क्या रिलेशन है एरिया के साथ, फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, बायनशिप करेंगे, आर्किमिडियन प्रिंसिपल जो है हमारा वो स्टडी करेंगे, और लास्ट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर की थ्योरी कवर करने के साथ साथ हम न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो सबसे पहले देखेंगे वर्क क्या होता है, कब हम बोलेंगे वर्क डन हुआ है, वर्क कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हम बोलते हैं वैसे तो हमने वर्क किया है। अगर साइंस की लैंग्वेज में देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हम वर्क को काउंट ही नहीं करते हैं। वर्क कंप्लीट होने के बाद हम एनर्जी देखेंगे। वैसे तो एनर्जी के अंदर अलग अलग स्टडी करते हैं, लेकिन जो सिलेबस में मेंशन है और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कैसे काइनेटिक एनर्जी के अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके हम कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, और कंजर्व एनर्जी कंप्लीट करने के बाद रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर हम देखेंगे, पावर क्या है, क्या पावर की कमर्शियल यूनिट है। तो इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है साउंड। तो साउंड के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले तो साउंड क्या है, कैसे हमारी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, कैसे साउंड वेव प्रोपेगेट करती है, क्या क्या हमारी साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या हमारी साउंड वेव रिफ्लेक्शन शो करती है, इको हमारा क्या होता है, इचो हमारा क्या होता है, रेवर्बरेशन क्या होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ हम इसको यूज कर पा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ, सोनार हुआ, ह्यूमन ईयर हुआ, तो सभी इसकी जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। साउंड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस यूनिट से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकली आते हैं, जैसे पूछ लेंगे बताओ सबसे ज्यादा जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो कौन से मीडियम के अंदर होगी। तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और देखो सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे आप DSSS की तैयारी करो, सीटेट का करते हो या किसी का भी करता हो, जो हमारे चैप्टर हैं सिलेबस है ज्यादा वेरिएशन नहीं होती, तो एक बार अच्छे से कवर कर लो। नेक्स्ट हमारा जैसे चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है लाइट। लाइट से 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट क्या है, लाइट की वजह से होने वाले फिनोमेना कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमारी लाइट शो करती है। फिर हम देखेंगे लाइट की वजह से होने वाला फिनोमेना यानी कि रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मिरर, कैसे हम मिरर को ग्लास स्लैब से फॉर्म करते हैं, कितने टाइप के हमारे मिरर होते हैं, और उन मिरर्स के साथ फिर हम देखेंगे कैसे हम प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कैसे स्फेरिकल के अंदर कनकेव और कॉन्वेक्स में करते हैं। यहाँ तक रिफ्लेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इमेज से भी। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रख दें तो बताओ जो इमेज है हमारी कहाँ पे बनेगी, उसकी लोकेशन पूछ लेते हैं, उसका नेचर पूछ लेते हैं, क्या हमारी इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी या डिसमिनिस्ड होगी। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्शन कब शो करती है। रिफ्रैक्शन देखेंगे हम ग्लास लैब के थ्रू। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे लेंसेज हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं, फॉर्मूला क्या है। देखो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला एक भी ईयर ऐसा नहीं गया है जिससे इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इनसे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा सबसे इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट अगर इसी में बात करें ह्यूमन आई, ह्यूमन आई को स्टडी करेंगे। ह्यूमन आई के हर पार्ट को कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, क्यों डिफेक्ट अराइज होते हैं, कैसे उन डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे रेनबो की फॉर्मेशन होती है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है, कब होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा क्या होता है। हम देखेंगे क्यों हमारा स्काई का कलर ब्लू होता है, क्यों क्लाउड का कलर व्हाइट होता है, क्यों सन राइज और सनसेट के टाइम जो हमारा सन का कलर है वो रेडिश दिखाई देता है, क्यों एस्ट्रोनॉट को स्पेस के अंदर डार्क दिखाई देता है, स्काई का कलर ब्लू दिखाई नहीं देता। तो इस चैप्टर के अंदर हम सभी को अच्छे से डिटेल से करेंगे, ताकि अगर इस चैप्टर से पीजीटी फिजिक्स में भी तुम बैठो और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आराम से अटेम्प्ट हो जाए। और ऐसा नहीं है कि बस पीजीटी में ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पीजीटी फिजिक्स में भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे चार्ज। फिर हम देखेंगे चार्ज के फ्लो की वजह से कैसे करंट अराइज होता है, कैसे हम करंट को मेजर करेंगे, कौन से डिवाइस का हम यूज करेंगे, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम्स ने दिया था। उन दोनों का रिलेशन देखेंगे, उसी पे हमारा ये नाम पड़ा था ओम्स लॉ। फिर हम देखेंगे रजिस्टेंस क्या है। हम जानते हैं रजिस्टेंस हमारी प्रॉपर्टी है रजिस्टर की। अगर हम रजिस्टर्स को लें और सीरीज में जोड़ दें तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर उन्हीं रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ दें तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर नेट रेजिस्टेंस तुम्हें पता लग गया और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो ओम्स लॉ का यूज करके हम करंट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। डोमेस्टिक सर्किट में हम देखेंगे जो हमारी रेड वायर है, ग्रीन वायर है, न्यूट्रल वायर है, उनके क्या क्या वर्किंग होती है, क्यों हम न्यूट्रल वायर का यूज करते हैं, क्यों एमसीबी का यूज होता है, क्यों फ्यूज वायर का यूज करते हैं। पहले फ्यूज वायर का यूज होता था लेकिन अब हम उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया एमसीबी। तो इसके अंदर हम अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर जो हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, लेकिन इससे पहले पढ़ेंगे मैग्नेट क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी मैग्नेट हमारी शो करती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसे होगी, कितनी निकलेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर सर्कुलर रिंग हो और उसके सेंटर पे पूछ ली जाए तो वैल्यू कितनी होगी। अगर सर्कुलर कॉइल्स की सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रही है तो किसी पॉइंट पी डिस्टेंस एक्स पे उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर कर लें तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी। तो हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर के अंदर इन टॉपिक को अपने पीजीटी लेवल तक का कवर करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे हमारा जो सोलेनोइड है वो क्या होता है, सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डीसी मोटर क्या है, कैसे डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, क्या 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 इसकी कंस्ट्रक्शन है, कैसे इसकी वर्किंग है। इसके बाद देखेंगे हम इंडक्शन क्या होता है हमारा, जिसमें हम थोड़ा सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी कवर करेंगे। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे जनरेटर। तो ये हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स का सिलेबस रहने वाला है। देखो, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता है इतना कवर करने के बाद फिजिक्स से हमारा एक भी नंबर कटेगा। तो नेक्स्ट हम अपने सिलेबस की बात करते हैं, केमिस्ट्री। लेकिन सिलेबस से पहले एक बार देखते हैं जो वेटेज है वो चैप्टर वाइज किस तरीके से है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से एक आधा कम भी हो सकता है, कम ज्यादा, लेकिन जो अगर एवरेज देखें अभी तक तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट। इस बार भी हमारे जो एसिड बेस सोल्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो दोनों क्वेश्चन केवल ऐसे थे, केवल 30 मिनट में सोल्व हो सकते थे। तो एसिड बेस से हमारे क्वेश्चन रहते हैं 2 से 3। मेटल नॉन मेटल हुआ, उससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजीली हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैटर प्योर सब्सटेंस से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन होता है। और अगर लास्ट चैप्टर देखें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो इससे भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस है उसकी। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा मैटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट्स, फिर हम स्टेट देख के हम देखेंगे जो प्रॉपर्टीज है मैटर वो कैसे शो करता है, कैसे स्टेट का चेंज होता है स्टेट में, जैसे सॉलिड लिक्विड गैसियस। सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, लिक्विड में कौन सी करता है, गैसियस के अंदर किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इवेपोरेशन हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा लेटेंट हीट है और उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे डिफ्यूजन क्या होता है और किस वजह से डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्योर सब्सटेंसेज, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हमारा मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। फिर उनको भी सब डिवाइड करके स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन को देखेंगे, सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सस्पेंशन, कोलाइड, और जो इनके सेपरेशन टेक्निक है वो देखेंगे। कब हम बोलेंगे जो हमारा चेंज है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3, एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर सबसे पहले हम एटम और मॉलिक्यूल को स्टडी करके जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, अलग अलग लॉज हैं, उनको स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मासेज का। एटॉमिक नंबर से
पूछ लेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ऐसा नहीं, ये टॉपिक इजी है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा था कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर एटॉमिक नंबर इतना है तो। नेक्स्ट इसके अंदर हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें ये पूछ लेता है बताओ कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट था। इसमें में हम मोलरिटी वगैरह, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज ऑफ सोलवेंट, ये सब देखेंगे। कैसे मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी हुआ, और जो फॉर्मूला है उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले तो हम एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम देखेंगे कौन कौन से मॉडल्स आए थे। जैसे सबसे पहले आया था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसके बाद उसकी कुछ लिमिटेशन रही, फिर उनको ओवरकम किसने किया था। थर्ड मॉडल आया हमारा बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसकी भी कुछ लिमिटेशन रही, जो किसने ओवरकम की थी, वो हमारी क्वांटम थ्योरी के अंदर रिजोल्व हुई थी। तो सभी मॉडल ऑफ एटम को स्टडी करने के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम के इनसाइड न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेबिलिटी को देखेंगे, कैसे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और एटॉमिक मॉडल हो ही गए हैं। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसी में हम आइसोटोप और आइसोबार देखेंगे। कई बार आइसोटोप और आइसोबार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे, कब बोलेंगे हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो हुई है, बैलेंसिंग करना सीखेंगे। जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जैसे कॉम्बिनेशन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चारों इक्वेशंस देखेंगे, अच्छे से इनको कवर करेंगे, एग्जाम्पल लेके बहुत सारे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथ साथ टॉपिक वाइज वो भी इंक्लूड होंगे। ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, कोरोजन हुआ, डेंसिटी हुआ। कोरोजन से भी मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जैसे एसिड बेस एंड सोल्ट। सबसे पहले देखेंगे हम एसिड बेस और सोल्ट तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, किसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, किसके अंदर बेस होता है, किसके अंदर सोल्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। फिर एसिड बेस सोल्टिंग का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का। तो हम तीनों इंडिकेटर स्टडी करेंगे, जिसमें नेचुरल इंडिकेटर हुआ, साइंथिफिक इंडिकेटर हुए हमारे, और थर्ड ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये कवर करने के बाद हम पीएच स्टडी करेंगे। पीएच के बाद जो स्ट्रेंथ है, पीएच वैल्यू से हम कैसे एसिड बेस सोल्ट का पता लगा सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। जो कॉमन सोल्ट है जिनसे कई बार डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं वो स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारा बेकिंग सोडा हुआ, वॉशिंग सोडा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, पीओपी हुआ, कई बार इनसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, इनको अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज करने के बाद हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन के बाद रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे, कैसे हम मेटल नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, कोरोजन क्या होता है, कैसे कोरोजन स्टार्ट होता है, एलओएच को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड, जिसके अंदर हम कार्बन को स्टडी करके जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसको देखेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग के बाद एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन स्टडी करेंगे, हाइड्रो कार्बन स्टडी करेंगे। होमोलोगस सीरीज जो है हमारी वो क्या होती है, तब बोलेंगे ये सीरीज होमोलोगस है। जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एल्कोहल हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अदर फंक्शनल ग्रुप हुए हैलोजन के, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमो, इन सब से कैसे नेमिंग करते हैं वो स्टडी करेंगे। इथेनॉल हुआ, इथेनोइक एसिड हुआ, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। जो हमारे सोप और डिटर्जेंट है उनको अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे डोबेराइनर से। कैसे क्लासिफाई किया था, क्योंकि सबसे पहले डोबेराइनर ने एलिमेंट को अरेंज किया था। उसके बाद म्यूलेट्स का ऑक्टेट रूल स्टडी करेंगे। उसके बाद हम मेंडेलीव की कवर करने के बाद हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, वैलेंसी कैसे बताएंगे, एटॉमिक साइज कैसे कैसे ये ग्रुप में और पीरियड में डिपेंड करती है। डाउन द ग्रुप जो हमारी रेडियस है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी अच्छे से कवर करेंगे। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर अगर हम वेटेज देखें चैप्टर्स का, तो लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आराम से। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसके बाद हम सेल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन एवरेज देखें तो हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम टिश्यू करेंगे, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हेल्थ एंड डिजीज से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार रहता है, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कम से कम कई बार 1 क्वेश्चन उससे भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम सिलेबस डिस्कस करते हैं एक बार बायोलॉजी का। तो देखो, हम इसी सीक्वेंस में करने वाले हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग टाइम देना ठीक रहेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क से चलोगे तो टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट होगा और मल्टीपल रिवीजन भी होगी। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सेल है किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया, किसने लिविंग सेल को, क्या क्या उसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट के कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। तो उनको कवर करने के बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लांट सेल स्टडी करेंगे, एनिमल सेल स्टडी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, राइबोसोम हुआ, वैक्यूल हुआ, इन सब को अच्छे से करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे हमारे सेल के अंदर जो डिवीजन है वो किस तरीके से होता है। तो सेल कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे टिश्यू। तो टिश्यू में हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले प्लांट टिश्यू, जिसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब को करेंगे। मस्कुलर टिश्यू हुआ, नर्वस सिस्टम, जो मस्कुलर टिश्यू है उसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नर्वस टिश्यू है उन सबको कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। प्लांट ग्रुप हुआ, एनिमल ग्रुप हुआ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन होता है, ये पूरे स्टेप इसके, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, हार्ट अच्छे से स्टडी करेंगे, एक्सक्रीशन वगैरह, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन किस किस तरीके से होता है, किस में ऑटोट्रोपिक होता है, किस में हेटरोट्रोपिक होता है, हेटरोट्रोपिक को आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, कौन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हुआ, बायोसिज हुआ, इनको अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम नर्वस सिस्टम हुआ, न्यूरॉन्स हुआ, जो रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, ब्रेन को अच्छे से स्टडी करेंगे, स्पाइनल कोड के बारे में करेंगे, हार्मोन्स हुए, अलग अलग हार्मोन्स कौन कौन रिलीज करती है, कौन कौन सी ग्लैंड, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, कैसे वो बॉडी को रेगुलेट कराते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ, ट्रोपिजम हुआ, इन सबको अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी वगैरह, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सबको अच्छे से कवर करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाई क्यू को भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर हम मेंडल एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, और जी टॉपिक्स हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, वेरिएशन हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे डिसाइड होता है कि होने वाला जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, जो इवोल्यूशन वगैरह है, इन सभी को अच्छे से कवर करेंगे। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, हेल्थ एंड डिजीज, तो इसके अंदर जो डिजीज हैं, इन्फेक्टियस कौन से होते हैं, नॉन इन्फेक्टियस कौन से होते हैं, पैथोजेंस के जरिए कौन कौन से डिजीज होती हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इम्यूनिटी वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह, इनको अच्छे से कवर करेंगे। कौन से डिजीज किसके द्वारा होती हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वैक्सीनेशन क्यों है, सबको अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जैसे टॉपिक गिवन है, इकोसिस्टम हुआ, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो हमारे ट्रॉपिक लेवल होते हैं, प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, कैसे वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, ट्रॉपिक लेवल से पूछ लिया जाता है, जैसे प्राइमरी में कौन आता है, सेकेंडरी में कौन आता है, जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसे होता है, जो वेस्ट वगैरह हुआ, ओजोन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इन सबको कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एयर हुआ, वाटर हुआ, सॉइल हुआ, फॉरेस्ट हुआ, अ, इनको अच्छे से कवर करेंगे, और इसी के अंदर जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, इनको अच्छे से कवर करेंगे इस चैप्टर को। तो ये हमारा जो सिलेबस है, इन सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी साइंस की पेडालॉजी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये 4 हमारे पैटर्न रहने वाले हैं। सबसे पहले कंप्लीट करेंगे फिजिक्स को, देन केमिस्ट्री को, और देन हम बायोलॉजी को, और उसके बाद हम ये सब्जेक्ट पेडालॉजी करेंगे। अगर स्मार्ट
तरीके से स्टडी करनी है। तो जो ज़्यादा वेटेज रहता है वो इन चैप्टर का होता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी स्मार्ट अप्रोच का यूज़ नहीं करना है, उससे पेपर भले ही हो जाए लेकिन हमें स्क्रीनिंग की भी तैयारी करनी है। तो ऐसे कवर करना है ताकि अच्छे से कवर हो जाए, एक बार करने के बाद अलग-अलग जगह से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो टॉप 10 चैप्टर्स हैं वो हमारे कौन से काउंट होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है, लाइट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर हमारे फिजिक्स से। लाइफ प्रोसेस हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये 2 चैप्टर हमारे बायोलॉजी से। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये दोनों चैप्टर हमारे केमिस्ट्री से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा फिजिक्स से। एसिड बेस एंड सोल्ट, ये हमारा केमिस्ट्री से। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये हमारा फिजिक्स बायो से है। और लास्ट है फोर्स एंड मोशन। तो ये हमारे टॉप 10 चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज एग्जाम के अंदर ज्यादा रहता है। और अपनी इन क्लासेज के अंदर जो हम करने वाले हैं जिस पैटर्न के अंदर, तो देखो अ, इसके लिए आपको ज्वाइन इनरोल करना होगा टीचिंग गोल्स ऐप के अंदर, पेड कोर्सेज के अंदर, जिसमें हम अपना ये सिलेबस कंटिन्यू करने वाले हैं। इस रिकॉर्डेड बैच के जो प्राइस है वो है केवल 899, जो कि बहुत कम कॉस्ट है अपने सब्जेक्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस ऐप के अंदर या बैच के अंदर जो हमें मिलने वाला है, रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, यानी आपको नोट्स की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पहले चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो भी कंडक्ट कराया जाएगा आपसे। और अगर आपके डाउट हैं तो डाउट सेशन भी रखे जाएंगे। और लास्ट है एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। ये सारा कवर करने के बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं तो उन सबको कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा टीचिंग गोल्स के अंदर। तो जैसे देखो एक टॉपिक लिया है मैंने आपके लिए, कैसे हम इजीली करने वाले हैं। देखो वैसे तो हम पूरा सिलेबस अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम रिवीजन ना होने की वजह से या एक लंबे टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे डिफेक्ट ऑफ आई के अंदर। अगर डिफेक्ट होते हैं, देखो हम देखेंगे डिफेक्ट क्यों होते हैं जब करेंगे अच्छे से। तो जैसे देखो फर्स्ट डिफेक्ट लिया है, टोटल कितने होते हैं, हम 3 काउंट, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन हम बेसिकली 3 काउंट करते हैं। सबसे पहला है हमारा मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड हमारा कौन सा है, प्रेसबायोपिया। तो देखो मायोपिया है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटनेस। हम देखेंगे इसके अंदर जो कोजिज है वो क्या है, कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और कैसे इसको हम करेक्ट करेंगे। तो देखो मायोपिया हमारा क्या होता है, जिस पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट होता है उसको क्या होता है, जो हमारे नियर ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट है वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। तो देखो नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहा है तो इस वजह से इसका नाम पड़ा नियर साइटनेस। और इस केस के अंदर क्या होता है, जो मायोपिक आई होती है उस केस में इमेज बननी चाहिए रेटिना पे। अगर रेटिना पे इमेज बनेगी तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन इस केस के अंदर इमेज रेटिना पे फॉर्म्ड ना होके किस पे हो जाती है, रेटिना के फ्रंट में हो जाती है, रेटिना से पहले हो जाती है। अ, तो अगर इसके रे डायग्राम की बात करें तो देखो इमेज यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म्ड ना होके रेटिना के फ्रंट में फॉर्म्ड हो जाती है। अब देखते हैं कौन कौन से कारण है किस वजह से जो ये हमारी इमेज है रेटिना पे फॉर्म्ड ना होके पहले हो जाती है। तो इसके लिए हम 2 रीजन देखते हैं, एक तो एलोग्नेटेड आई बॉल और दूसरा है एक्सेसिव कर्वेचर। डिटेल में देखेंगे उधर। जैसे इस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है हमारे ऑप्टिकल सिस्टम का और रेटिना का वो टू लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही फॉर्म्ड हो जाती है। और एक्सेसिव कर्वेचर में अगर देखें हम, तो एक्सेसिव कर्वेचर के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव क्रिवेचर के अंदर क्या होता है, जो आई लेंस है उसकी एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर हो जाती है, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, टू स्मॉल हो जाती है। और जो इमेज हमारी रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले फॉर्म्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का। क्योंकि कनकेव लेंस के यूज की वजह से जो इमेज रेटिना से पहले फॉर्म्ड हो रही थी वो इमेज दोबारा कहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगी, रेटिना पे। अब अगर बात करें जिस पर्सन को ये डिफेक्ट होता है तो वो कैसी प्रॉब्लम फेस करता है, जैसे क्लासरूम का अगर एग्जांपल ले, जिस बच्चे को मायोपिक डिफेक्ट है उसको पास की चीजें क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पे है वो उसके लिए क्लियर नहीं होगा, वो उसको ब्लर दिखाई देगा। अगर रोड साइंस की बात करें तो उसे रोड सिग्नल तो प्रॉपर दिखाई देंगे, लेकिन जो बस नंबर है, बस नंबर प्लेट पे डला हुआ है वो उसको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अ, अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, हम इसका करेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंस का। अब देखो ये तो हम पूरा डिटेल में एक बार स्टडी करेंगे पूरे मेथड से जब हम लाइट चैप्टर कर रहे होंगे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो जैसे
मायोपिया है, मायोपिया का रिलेशन किससे है? एम फॉर मायोपिया, एम फॉर मदर। तुम सभी मदर के नियर नियर रहते हो ना, तो इस वजह से क्या इसका नाम क्या पड़ा? नियर साइडनेस। अब देखो, मदर का जो लव है वो केव जैसा होता है ना, अनलिम बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो हमें कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा? कनकेव। तो सीधा एक लाइन का क्या बना? मायोपिया के अंदर, मायोपिया मीन्स मदर, मदर के नियर नियर रहते हो, नाम पड़ा नियर साइडनेस। करेक्ट, मदर का लोग किस जैसा होता है? केव जैसा। तो अगर हमें करेक्ट करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा? हमें कनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। अ, तो हम अपने सिलेबस को देखो ऐसे ही कवर करेंगे, अच्छे से डिटेल में करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और रिकॉर्डेड क्लास नोट्स वगैरह, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सभी अवेलेबल होंगे, डाउट सेशन अलग से होंगे। तो हमारे साथ इनरोल करने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए टीचिंग गोल्स ऐप, वहां पे हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।